आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रोफेसर रोस्टो द्वारा आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उसके विरुद्ध जो आपत्तियां व्यक्त की गई हैं या उसकी जो आलोचना की गई है उसका अध्ययन करेंगे। यद्यपि प्रोफेसर रोस्टो द्वारा आर्थिक विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण अत्यंत नियमित और तर्कपूर्ण ढंग से किया गया है, तथापि कुछ अर्थशास्त्रियों विशेषकर मायर एवं बाल्डविन, प्रोफेसर कुजनेट्स, प्रोफेसर केरन क्रॉस आदि ने प्रोफेसर रोस्टो के दृष्टिकोण को दोषपूर्ण माना है और उसकी जहां कड़ी आलोचना की है, वहीं प्रोफेसर बेंजामिन हिगिंस ने प्रोफेसर रोस्टो के विकास संबंधित विश्लेषण का समर्थन किया है। प्रोफेसर रोस्टो द्वारा बताए गए आर्थिक विकास की अवस्थाओं के विरुद्ध जो आलोचनाएं या आपत्तियां व्यक्त की गई हैं वो इस प्रकार है। पहला, प्रोफेसर जी.एम. मायर ने आलोचना करते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि प्रत्येक देश के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह रोस्टो द्वारा बताए गए विभिन्न अवस्थाओं से होकर ही गुजरे। यह संभव है कि कोई देश एक अवस्था को लांघकर उससे अगली अवस्था में पहुंच जाए। प्रोफेसर मायर के शब्दों में यह कहना कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था सदैव विकास के एक ही मार्ग को अपनाती है और उसका एक सा भूत और भविष्य होता है, अवस्थाओं के क्रम को आवश्यकता से अधिक सरलीकरण करना है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर रोस्टो ने जहां आर्थिक विकास की पांचवी अवस्था को अंतिम अवस्था और अनिवार्य आवश्यकता माना है, वहीं प्रोफेसर मायर का विचार है कि प्रत्येक देश के लिए पांचवी अवस्था में पहुंचना कोई ज़रूरी या आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार प्रोफेसर गर्सन क्रॉन ने भी प्रोफेसर मायर के विचार का समर्थन करते हुए प्रोफेसर रोस्टो के दृष्टिकोण की आलोचना की है और कहा है कि प्रत्येक देश आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता अवश्य है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक देश प्रोफेसर रोस्टो द्वारा वर्णित अवस्थाओं से ही होकर गुजरे। अवस्थाओं का क्रम अनियमित हो सकता है। प्रोफेसर हब्बाकुक ने भी आलोचना करते हुए ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह दलील दी है कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया विश्व के ऐसे देश हैं जो परंपरागत समाज की अवस्था से गुजरे बिना ही पूर्व की दशाओं की अवस्था में प्रवेश कर गए थे। दूसरा, प्रोफेसर रोस्टो के आर्थिक विकास की अवस्था की अवधारणा की आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि कौन सा देश विकास की किस अवस्था में है, इसकी जांच के लिए पर्याप्त सांख्यिकी सूचनाओं का उपलब्ध होना अत्यंत कठिन है। इसके अतिरिक्त यह पता लगाना भी कठिन है कि किसी देश में अमुक अवस्था की अवधि पूर्ण हो चुकी है और एक के बाद दूसरी अवस्था कब प्रारंभ होगी। वास्तविकता तो यह है कि प्रोफेसर रोस्टो द्वारा विकास की विभिन्न अवस्थाओं का जो विभक्तिकरण किया गया है वह वास्तविक तथ्यों पर आधारित न होकर केवल काल्पनिक उड़ानों पर आधारित है। तीसरा, प्रसिद्ध विद्वान श्री वहुकोव ने भी रोस्टो के विकास की अवस्थाओं की आलोचना करते हुए मत व्यक्त किया है कि रोस्टो ने अपने सिद्धांत में वर्ग संघर्ष और उसके परिणाम स्वरूप समाज में बनने वाले वर्गों के महत्वपूर्ण तथ्य को दृष्टि में नहीं रखा है, जो आपत्तिजनक है। चौथा, सन 1960 के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के अधिवेशन में प्रोफेसर ए.के. केरन क्रॉस और प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने रोस्टो के विकास संबंधी अवस्थाओं की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि चूंकि स्वयं स्फूर्ति की अवस्था का कोई ऐतिहासिक औचित्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए कहानी की इस कड़ी को निकाल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर रोस्टो का यह कहना कि आत्मस्फूर्ति काल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि विनियोग वृद्धि के अनुपात में होती है, यह तथ्य भी त्रुटिपूर्ण है। पाँचवां, एक आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि प्रोफेसर रोस्टो ने अपने विकास संबंधी विभिन्न अवस्थाओं के विश्लेषण में यह माना है कि एक विशेष अवस्था में पहुंचने के बाद देश का आर्थिक विकास स्वचालित और स्वयं स्फूर्त होने लगता है
और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आर्थिक नियोजन की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। यह तथ्य बिल्कुल गलत है। वस्तुतः प्रोफेसर रोस्टो का यह निष्कर्ष काफ़ी भ्रामक और रहस्यपूर्ण प्रतीत होता है। छठा, प्रोफेसर मायर और कुजनेट्स तथा कैरन क्रॉस द्वारा सम्मिलित रूप से एक आलोचना यह की गई है कि प्रोफेसर रोस्टो ने विकास की जिन अवस्थाओं का उल्लेख किया है उन अवस्थाओं के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती है और ये अवस्थाएं एक दूसरे को ओवरलैप करती है। आलोचकों के कहने का तात्पर्य यह है कि एक अवस्था की विशेषताएं दूसरी अवस्था में भी देखने को मिलती है। इस प्रकार प्रोफेसर रोस्टो के द्वारा विवेचित आर्थिक विकास की अवस्थाओं के विरुद्ध भिन्न भिन्न आलोचनाएं व्यक्त की गई हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि प्रोफेसर रोस्टो ने आर्थिक विकास की अवस्थाओं का काफ़ी व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस संबंध में प्रोफेसर कुजनेट्स ने ठीक ही कहा है कि भले ही रोस्टो द्वारा बताए गए आर्थिक विकास की अवस्थाओं में कहीं कहीं भ्रम या दोबारगी डुप्लीकेशन के अंकुर नज़र आते हैं, फिर भी प्रोफेसर रोस्टो का दृष्टिकोण आर्थिक विकास की अवस्था को समझने में काफ़ी सहायक है। धन्यवाद।